नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 12 जुलाई 2021। कुंभ राशि वालों, आपके घर का ही आदमी आपका बदला लेगा। जिसे जानकर या जिसे देखकर आपके आंसू नहीं रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, दैनिक राशिफल के माध्यम से आपको दैनिक रूप से अच्छे और बुरे समय की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कई बार हमारा किसी दिन का अनुभव ठीक नहीं होता, उस विशेष दिन में हमें कई चीजों का नुकसान उठाना पड़ता है। जाहिर है उस दिन हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती है, जिसका खमियाजा हमें नुकसान के रूप में उठाना पड़ता है। इसके विपरीत किसी दिन हम बहुत ही अच्छे अनुभव से गुजरते हैं। दैनिक राशिफल से आपको यह मालूम पड़ेगा कि वह दिन आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर बुरा। उस हिसाब से आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे इस चैनल में आपको दैनिक राशिफल के अलावा ज्योतिष विषय से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है और आप उसका ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो आप सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर आपको सभी तरह की समस्याओं का समाधान मिलेगा। इसके अलावा आपको इस चैनल पर नौकरी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम और वैवाहिक जीवन से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आज का राशिफल से जुड़ा यह वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की सामान्य राशिफल के बारे में। आप अपनी जीवन शैली को और अधिक उन्नत करने के लिए प्रयासरत रहेंगे तथा अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि लेंगे। इस समय आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनेगी। कुल मिलाकर समय लाभकारी रहेगा। दोस्तों के साथ तथा बाहरी गतिविधियों में अधिकतर समय व्यतीत होगा। आप अपनी दिनचर्या में भी कुछ परिवर्तन लाएंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता संबंधी कार्यों में आशातीत सफलता मिल सकती है। अगर वह पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखेंगे तो ही। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की व्यापार व करियर राशिफल के बारे में। आप इस समय शांति और संतुष्टि से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इसके लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हैं। खेत, इमारत और वाहन आदि से जुड़े लोगों के लिए यह दिन बेहद शुभ रहेगा। इस समय आपको अपने समय, अधिकार और संसाधनों का सही से उपयोग करना चाहिए। आपका पूरा ध्यान नए विचारों और रणनीतियों को लागू करने की तरफ है। प्रतिष्ठा प्रबंधन को उचित महत्व दे। इससे आपको अपने संगठन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही इससे आपको अधिक ग्राहक और परियोजनाएं भी मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करें। आपको कई ऐसे अवसर मिलने वाले हैं जिससे आपके वित्त में बढ़ोतरी होगी। बस उन मौकों का पूरा फायदा उठाए। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। अभी आप अपने प्रेम जीवन को लेकर भावुक है और इस स्थिति में आप कोई खास निर्णय भी ले सकते हैं। कोई सरप्राइज मिलेगा या आप भी अपने जानू के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं। अपने प्यार की गर्मी से अपने जीवन को गुलजार बनाने का समय आ चुका है। बस धोखे से बचें। इश्क में आत्मसम्मान होना अच्छी बात है, किंतु इसे अहंकार न बनने दे। आपकी कलात्मकता आपके बेरंग जीवन में प्रणय के रंग भर देगी, जिससे आप अपने साथी से दूर नहीं रह पाएंगे। अगर आप अकेले हैं तो सपनों की रानी राजा से मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। याद रखिए कि वादा तभी करे अगर निभा सकते हो। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आपको जिन मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है उससे निपटने के लिए आपको कुछ व्यक्तिगत समय निकालने की आवश्यकता है। नकारात्मकता और चिंता से निपटना आवश्यक है और इसे अपने प्रियजनों के साथ बात करके किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सब कुछ बाहर कर दे ताकि आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मकता लाए।
कुछ घर के अंदर खेले जाने वाले खेल आपको रोमांचित कर सकते हैं और आप अपने कुछ दोस्तों के साथ बोर्ड गेम भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। कामकाज के मोर्चे पर थोड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती है। आपकी रफ्तार कुछ कम रहेगी और समय पर आप अपने काम पूरे कर पाने में असफल रह सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी इस बात को लेकर आपसे कुछ नाखुश रह सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो अचानक आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। आप सोच समझकर अपना अंतिम फैसला लें। विवाहित व्यक्तियों का ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का मतभेद होने की आशंका है। इस समय पर परिस्थितियों को सुलझाने के लिए धैर्य और संयम रखने की जरूरत है। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य चिंता का कारण बनेगा। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। कर्ज के लिए अशुभ है यह ग्रह, नक्षत्र, वार और योग भूल कर भी ना करे इस दिन लेन देन। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में किस वार, तिथि और कौन सा नक्षत्र किस काम के लिए शुभ या अशुभ है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जो यदि प्रतिकूल वार या नक्षत्र अथवा तिथि को ही किया जाए तो व्यक्ति जीवन भर समस्या और परेशानियों से घिर जाता है, और यदि वही कार्य अनुकूल तिथि, वार और नक्षत्र में हो जाए तो जीवन भर व्यक्ति सुख और ऐश्वर्य के साथ समय व्यतीत करता है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष के अनुसार कार्य के लेन देन में कौन कौन से नक्षत्र, योग और दिन निषेध माने गए हैं, जिनमें कर्जा लेने पर व्यक्ति लाख प्रयत्न के बाद भी उसे चुकता नहीं कर पाता है और परेशानियों में घिर जाता है। तो आइए जानते हैं उन दिनों के बारे में। सबसे पहली बात, ज्योतिष की माने तो हस्त नक्षत्र में लिया गया ऋण कभी भी चुकाया नहीं जाता। यदि जीवन में आपको कभी कर्ज लेना पड़ जाए तो भूल कर भी हस्त नक्षत्र में कर्ज लेने से परहेज करें। किंतु अगर इस नक्षत्र में किसी व्यक्ति के द्वारा कर्ज चुका दिया जाता है तो वह व्यक्ति के भाग्य में समृद्धि और सौभाग्य लाता है। दूसरी बात, ज्योतिष के मुताबिक मूल, आद्रा, ज्येष्ठा, विशाखा, कृतिका, ध्रुव नक्षत्र अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ तथा उत्तरा भाद्रपद एवं रोहिणी आदि नक्षत्रों में भी सभी प्रकार के लेन देन से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात, यदि आपने इन सभी नक्षत्रों में कर्ज दिया तो वापस मिलना मुश्किल होता है, और यदि अगर आपने इन नक्षत्रों में कर्ज लिया तो वह भी चुकाना बहुत दुष्कर हो जाता है। चौथी बात, वही अगर ज्योतिष की माने तो मंगलवार और रुद्धि योग में भी ऋण नहीं लेना चाहिए और इस दौरान किसी भी व्यक्ति को धन देना भी नहीं चाहिए। मंगलवार और रुद्धि योग में धन का लेन देन दोनों ही पक्षों के लिए हितकारी नहीं माना जाता। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।